ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं बुद्धदिवाकरुणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। प्रिय छात्रों, व्याख्यान के इस क्रम में आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए राजधर्म प्रकरण के अंतर्गत इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज सचिव, पुरोहित, इन सब की नियुक्ति के ऊपर जो विषय प्रतिपादित है उसी के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे कि इन सब की नियुक्ति मंत्री आदि दूत की नियुक्ति राजा कैसे करे, उनका स्वरूप क्या है, कार्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मौलान शास्त्रविदः सूरान लब्धलक्षान कुलोद्भवान सचिवान सप्तचाष्टौवा प्रकुर्वीत परीक्षितान। मौला से लिया इन्होंने कि वंशक क्रम से जो राजा के पुरोहित आदि, मंत्री आदि, सचिव आदि जो रहते हों, उस क्रम में भी उस तरह का कोई है उसको भी बनाए, शास्त्र का ज्ञाता हो, सूरवीर हो, शस्त्र चलाने में भी निपुण हो, उत्तम वंश में उत्पन्न हो। और परीक्षित का अर्थ है शपथ पूर्वक 7 अथवा 8 सप्तचाष्टौ वा प्रकुर्वीत, 7 या 8 मंत्रियों को नियुक्ति करे शपथ पूर्वक। जैसा कि आज भी जो है मंत्रीगण शपथ लेते हैं। अपि यत् सुकरम कर्म तदप्येकेन दुष्करम विशेषतो असहायेन किंतु राज्यम महोदयम। जो सरल है वह भी एक आदमी के लिए कठिन होता है। विशेष करके महान फल को देने वाला जो राज्य है वह असहाय अर्थात केवल अकेले राजा से कैसे साध्य हो सकता है। इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति अनिवार्य है। मंत्रियों की नियुक्ति करना आवश्यक है राजा के लिए, तभी राज्यकार को सम्यक तरह से वो चला पाएगा। तैहि सार्धम चिन्तयेन् नित्यं सामान्यं संधि विग्रहं स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्ध प्रशमनानि च। वो राजा जो मंत्रियों को नियुक्त करे तो मंत्रियों के साथ में बैठ करके संधि विग्रह इत्यादि, स्थान, समुदाय, गुप्ती और जो कुछ भी प्राप्त है इन सब का उपयोग कैसे हो, इन सब के बारे में चिंतन करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए। तेषां स्वमभिप्रायम् उपलभ्य पृथक पृथक समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितं महात्मनः। मंत्रियों के अभिप्राय को राजा एकांत में भी जाने, एक साथ भी बैठक करे, वहाँ पर भी उनके बातों को सुने, उनसे परामर्श ले और एकांत में भी अलग अलग एक एक करके भी सबका क्या अभिप्राय है इस विषय पे, जो भी राज्य से संबंधित है
उसको भी अलग अलग जान करके और तब उस पे राजा स्वयं थोड़ा चिंतन मंथन करने के बाद तब कार्य को करे। सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता मंत्रयेत परमं मंत्रम राजा षाड्गुण्य संयुतम। राजा वो जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों में विद्वान धर्मादि से युक्त विशिष्ट एक ब्राह्मण के साथ जो षड्गुण है आगे बताएंगे उससे युक्त गुप्त विचार की मंत्रणा उसी के साथ करे। नित्यं तस्मिन् समाश्वास्तः सर्वकार्याणि निक्षिपेत् तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत। राजा उस विद्वान धर्मात्मा पर पूर्ण विश्वास करके उसके ऊपर कार्य को सौंपना चाहिए और उसके बाद उसके साथ निश्चय करके और तब किसी कार्य को आरंभ करे। अन्यान अपि प्रकुर्वीत शुचीन प्राज्ञान अवस्थितान सम्यगर्थ समाहत्री अमात्यान सुपरीक्षितान। इसके अलावे और भी राजा को किसी दूसरे भी शुद्ध वंश परंपरा से युक्त शुद्ध हृदय वाले बुद्धिमान आपत्ति काल में भी नहीं घबराने वाले अर्थात स्थिर चित्त वाले जो कभी भी किसी दबाव में लोभ मोह में नहीं पड़ते हों राजहित में ही दृढ़ रहते हों ऐसे सब प्रकार से न्यायपूर्वक जो धन धान्य उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे सुपरीक्षित उनकी परीक्षा करके शपथपूर्वक मंत्रियों की नियुक्ति करना चाहिए। निर्वर्तेतास्य यावद्भिरिति कर्तव्यता नृभिः तावतो अतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान्। राजा को जितने मनुष्यों से उसका कार्य पूरा हो उतने मनुष्यों को आलस्य रहित हो करके और कार्य करने के जो जानकार हैं उत्साही हैं ऐसे मनुष्यों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलागतान् शुचीना करकर्मान्ते भीरुनन्तर्निवेशने। उन मंत्रियों में से राजा को जो सूरवीर हैं उत्साही हैं और क्रम से कुलवंश परंपरा से क्रम से आ रहे हों और शुद्ध चित्त वाले हैं गबन आदि न करने वाले चोरी नहीं करने वाले घूस आदि नहीं लेने वाले इस तरह के मंत्रियों को धन धान्य के संग्रह करने में और जो थोड़े भीरू हैं डरने वाले हैं ऐसे को महल के अंतर्गत भोजन गृह शयन आदि की व्यवस्था में नियुक्त करे। तो इस तरह से मंत्रियों का किस प्रकार से राजा नियुक्त करके कार्य करे ये हम लोगों ने देखा और इससे आगे फिर
इस अध्याय में राजधर्म के अंतर्गत एक विषय और लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए बस ओम।